दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए, क्योंकि हर छोटा आदमी कभी न कभी बड़ा जरूर बनता है। दुनिया में किसी आदमी को छोटा मत समझिए, क्योंकि हर छोटा आदमी कभी न कभी बड़ा जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस में। कैसे हो दोस्तों आप सभी? अच्छे, बढ़िया हो? अच्छा, ऐसा। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन? सब याद भी रह रहा है कि नहीं? क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और क्या जान रहे हैं दोस्तों? भारत का भूगोल, एमपी, और क्या करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर चलो वो भी पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना। टाइम मैनेज नहीं हो रहा दोस्तों, आप बस सपोर्ट करिए मेरा, सब पढ़ा दूंगा मैं। करंट अफेयर भी पढ़ा दूंगा, क्या कर दूंगा, करंट अफेयर भी पढ़ा दूंगा, और क्या पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर हो गया। पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा दोस्तों, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना। पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा मैं, पॉलिटी हो गया। और फिर कौन सा बच जाता है, और कौन सा बचता है? कंप्यूटर बचता है, मैथ्स रीजनिंग बचता है, वो भी समझा देंगे, ऐसा नहीं है, मैथ्स रीजनिंग भी बना देंगे अपन। हाँ तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करते वीडियो। टाइम इज लिमिटेड है दोस्त। और दोस्तों याद करते हुए चलिएगा, तुरंत मुझे है ना याद चाहिए। आप है ना अच्छे से वीडियो देखिए और याद करो, यहीं के यहीं याद चाहिए मुझे, है ना। और कॉपी में एक बार याद करने के बाद में एक बार कॉपी में लिख लीजिए, आपको है ना याद रह जाएगा। और मैं वादा करता हूँ मैं आपको याद करवा के दूंगा, तो याद करते हुए चलिए। तो हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था दोस्तों, हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? तो भौतिक राशियां पढ़ चुकी है, परिभाषा पढ़ चुकी है, अदिश राशियां सदिश राशियां पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं दोस्त, मूल राशि पढ़ चुके हैं, और क्या क्या पढ़ चुके हैं? क्या क्या पढ़ा है दोस्तों हमने पिछले वीडियो में? जल्दी जल्दी बताइए। मूल राशियां पढ़े हैं, व्युत्पन्न राशियां पढ़ी है, और क्या क्या पढ़े हैं? व्युत्पन्न राशियों के साथ साथ में मात्रक पढ़े हैं। मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं? और मात्रक की पद्धतियां पढ़ी। मात्रक की पद्धतियां में क्या क्या पढ़े थे? तो सीजीएस पद्धति पढ़ी थी, और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड पद्धति पढ़ी थी। और कौन सी पद्धति पढ़ी थी दोस्त? तो और पढ़ी थी एमकेएस पद्धति। और कौन सी पढ़ी थी? और एसआई पद्धति पढ़ी थी। और कौन सा पढ़ा दोस्तों? एसआई पद्धति। और उसके अलावा क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? क्या पढ़ा दोस्तों? मूल मात्रक पढ़े थे। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 मात्रकों के बारे में जाना था। उसके बाद में 2 पूरक मात्रक होते हैं। कितने? 2 पूरक मात्रक, यहाँ तक के जान लिया था मैंने। और आज पढ़ेंगे दोस्तों हम प्रमुख मात्रक के बारे में, मूल मात्रक तक के और पूरक मात्रक। मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। कौन कौन से थे? तो वहां थे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और पूरक मात्रक कितने हैं? पूरक मात्रक 2 है। कौन कौन से थे दोस्तों? तो वहां थे समतल कोण, घन कोण। कौन कौन से थे दोस्तों? समतल कोण और घन कोण। ये अपन ने यहाँ तक के पढ़ लिया था, 2 पूरक मात्रक तक के। आज पढ़ेंगे हम प्रमुख मात्रक। क्या टॉपिक डालोगे दोस्तों? तो टॉपिक डालिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रमुख मात्रक, डाला। और दोस्तों याद करते हुए चलिएगा, परीक्षा बहुत नजदीक है। फरवरी से ही स्टार्ट हो रही है, जनवरी फरवरी से अभी से स्टार्ट हो चुकी है। अभी कौन सी चल रही है? अभी चल रही है ना, कौन सी चल रही है? एसएससी जीडी की चल रही है। आ रहे हैं ना क्वेश्चन उसमें? अच्छा, बन रहे हैं? बनेंगे ना, वो तो क्यों नहीं बनेंगे, और बनाना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि तुरंत याद करते हुए चलिएगा, यही याद करते हुए चलिए। हाँ, तो क्या टॉपिक डाला? प्रमुख मात्रक। प्रमुख मात्रक में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले प्रमुख मात्रक, हेडिंग डाल लिया, उसमें लिखिएगा नंबर 1, उसमें डालिए नंबर 1 करके फर्मी। क्या डाला दोस्तों? फर्मी। फर्मी डाला। फर्मी के अंतर्गत
आगे लिखिएगा, इसका उपयोग, फर्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए, फर्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है? पढ़ा होगा ना कहीं तो, और पढ़ा हुआ है। फर्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो फर्मी का उपयोग, इसका उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। और फर्मी का संकेत क्या है दोस्तों? तो फर्मी का संकेत क्या होता है? फर्मी नाम से ही है, फर्मी, एफ आएगा संकेत। हाँ तो चलो लिख लीजिए, फर्मी डाला आपने हेडिंग, प्रमुख मात्रक डाल लिया, प्रमुख मात्रक के अंतर्गत नंबर 1 करके डाल लीजिए फर्मी। फर्मी के आगे लिखिए, इसका उपयोग, फर्मी का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में क्या आता है? फर्मी का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में क्या आता है? याद करते हुए चलिएगा तुरंत। अभी याद चाहिए मुझे, मैं कॉपी चेक करूंगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा, कॉपी भी चेक करूंगा, है ना? तो क्या लिखा? इसका उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में क्या आता है? इसका संकेत क्या है? तो इसका संकेत है एफ। क्या है दोस्तों? तो संकेत है एफ। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है? बताइए। एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर होता है। कितना होता है? हो गया, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा। नेक्स्ट नंबर 2, क्या डालोगे उसमें? एंगस्ट्रॉन। क्या डालोगे दोस्तों? एंगस्ट्रॉन। लिखते हुए चलिए अच्छे से, और याद भी चाहिए, है ना? याद लूंगा मैं अभी, पढ़ाने के बाद में याद लूंगा, है ना? किस किस का याद हुआ? जिसका याद नहीं होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? पनिशमेंट। हाँ तो चलिए एंगस्ट्रॉन में लिखिए, इसका उपयोग, एंगस्ट्रॉन का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रॉन का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने में किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो एंगस्ट्रॉन का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने में किया जाता है। इसका संकेत क्या है? तो इसका संकेत है एंगस्ट्रॉन से ए। क्या है दोस्तों? एंगस्ट्रॉन से ए। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के घात, क्या होता है दोस्तों? एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के घात -10 मीटर। कितना होता है दोस्त? तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के घात -10 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात -10 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, नैनोमीटर। क्या डालोगे? नैनोमीटर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे महत्वपूर्ण है दोस्त, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नैनोमीटर। क्या डाला टॉपिक? क्या डाला अगला बिंदु? नैनोमीटर। नंबर 3, नैनोमीटर में लिखिएगा, इसका उपयोग, नैनोमीटर का उपयोग, इसका उपयोग प्रकाश और अन्य तरंगदैर्घ्य, प्रकाश और अन्य तरंगदैर्घ्य, प्रकाश और अन्य तरंगदैर्घ्य विकिरण। क्या लिखा दोस्तों? तो नैनोमीटर आपने लिखा, उसमें बराबर करके लिखिए, इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के, क्या लिखोगे? इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने में किया जाता है। क्या क्या था दोस्तों? तो इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने में किया जाता है। लिखा। और नैनोमीटर का संकेत क्या है? तो क्या लिखोगे? एनएम। क्या लिखोगे? एनएम। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? बताइए, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। कितना होता है दोस्तों? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। नेक्स्ट डालिएगा, माइक्रोन। क्या डालोगे? माइक्रोन। माइक्रोन लिखा दोस्तों।
नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि है ना आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बढ़ा दूंगा मैं। नोट्स बनाइए अच्छे से, तो आपको आगे चल के काम आएगा वो नोट्स। हाँ, तो माइक्रोन क्या है, इसका उपयोग, माइक्रोन के आगे लिखिए, इसका उपयोग, इसका उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म, किसका उपयोग, माइक्रोन का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। किसको व्यक्त करने में किया जाता है, अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने में। क्या लिखा आपने, टॉपिक डाला है माइक्रोन, और माइक्रोन के अंतर्गत इसका उपयोग, इसका उपयोग जीव विज्ञान में, इसका उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। किसका उपयोग, माइक्रोन का। तो इसका संकेत क्या है, इसका संकेत क्या आएगा, 1 UM बराबर क्या होता है, तो 10 के घात माइनस 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है दोस्त, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 माइक्रोन बराबर बताइए जल्दी से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के घात माइनस 6 मीटर। तो कितना हुआ, 1 माइक्रोन बराबर कितना हुआ दोस्तों, तो 1 माइक्रोन बराबर 10 के घात, 1 माइक्रोन बराबर 10 के घात माइनस 6 मीटर। अगली हेडिंग डालिएगा प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट डालिएगा कौन सा, 5वां, उसमें क्या लिखोगे, प्रकाश वर्ष। क्या लिखा दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लिखिए, उसमें प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को, प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। लिखा, अच्छे से सुनिएगा और लिखिएगा। प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्त, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 9.9 लिखिएगा 0.46, 9.46 गुणित 10 के घात 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्त, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 के घात 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर, रिपीट करना है। अच्छा, तो सुनिए, प्रकाश वर्ष क्या लिखा आपने, प्रकाश वर्ष लिखा है। प्रकाश वर्ष क्या आगे क्या करोगे, बराबर करके आगे लिखिए। इसका उपयोग क्या लिखोगे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में क्या लिखोगे, प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को, प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष में अत्यधिक
प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बताइए, अभी बताया था। एक प्रकाश वर्ष बराबर बताइए जल्दी से। हाँ अभी से पूछ रहा हूँ। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के घात 15 मीटर। क्या होता है? 9.46 गुने 10 के घात 15 मीटर। नेक्स्ट क्या डालोगे? नेक्स्ट डालिएगा विमीय सूत्र। क्या डालोगे? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि के, इसके आगे लिखिए विमीय सूत्र के आगे, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले मात्रक को क्या लिखोगे? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। इसे सदैव विमीय सूत्र को किसमें प्रदर्शित करते हैं? तो विमीय सूत्र को सदैव कोष्ठक में प्रदर्शित किया जाता है। किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो कोष्ठक में, बड़ा कोष्ठक। और विमीय सूत्र में मुख्यतः कितने पद होते हैं? तो विमीय सूत्र में मुख्यतः 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और छूट गया है। क्या छूटा हुआ अपना? तो वहां पार्सेक छूट चुका है, तो पार्सेक लिखिएगा। विमीय सूत्र को अपन उसी के नीचे लिख लीजिए। विमीय सूत्र को अपन बाद में स्टार्ट करेंगे। पार्सेक लिखिए, पार्सेक लिखा, उसमें बराबर करके लिखिएगा। पार्सेक में आगे लिखिए दो खगोलीय पिंडों के मध्य दूरियों को व्यक्त करने में क्या आता है? दो खगोलीय पिंड के मध्य दूरियों को व्यक्त करने में किया जाता है। पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है दोस्तों? तो पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो एक पार्सेक बराबर 3.26। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 लिखा आपने। 26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या लिखा? एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो YouTube चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, और उस घंटी के बेल आइकन पे जरूर ऑल वाले पे क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, किस किस का याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलिए रिवाइज कर। मैंने क्या बोला था कि याद दूंगा आपसे, याद हो गया ना? हाँ तो फर्मी बताइए, एक फर्मी बराबर कितना होता है?
जल्दी से बताइए। एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर कितना होता है? जल्दी बताइए। 10 के घात -15 मीटर। क्या कहा था मैंने? याद लूंगा ना। चलो इसकी परिभाषा बता दीजिए। फर्मी को किसको व्यक्त करने में क्या आता है? बताइए जल्दी। फर्मी बताइए जल्दी। तो इसका उपयोग नाभिक के आकार को व्यक्त करने में क्या आता है? और फर्मी का संकेत क्या है? फर्मी का संकेत बताइए। फर्मी एफ संकेत है। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉन की बात करते हैं। तो एंगस्ट्रॉन बताइए उसके बारे में। उसका संकेत क्या है? तो उसका नाम से ही है एंगस्ट्रॉन ए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने में क्या आता है? कहाँ किया जाता है दोस्तों? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने में क्या आता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? बताइए जल्दी। एक एंगस्ट्रॉम आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात -10 मीटर होता है। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घात -10 मीटर। नैनोमीटर। नैनोमीटर के बारे में बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी। हाँ, तो नैनोमीटर क्या होता है? इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य को क्या होता है? बताइए जल्दी से। इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने में किया जाता है। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? एक नैनोमीटर बराबर 10 के घात -9 मीटर होता है। कितना होता है? एक नैनोमीटर बराबर 10 के घात -9 मीटर। नेक्स्ट बताइए, माइक्रोन के बारे में बताइए। तो इसका उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणु को व्यक्त करने में क्या आता है? यहाँ पर क्या आता है? अति सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करने में क्या आता है? एक माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्त? बताइए जल्दी। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 10 के घात -6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 के घात -6 मीटर। कितना मीटर? 6 मीटर। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट क्या था आपका? प्रकाश वर्ष। क्या था दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसमें प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चले गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? जल्दी से बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित कितना होता है? जल्दी बताइए। 9.46 गुणित 10 के घात 15 मीटर। पार्सेक की बात करते हैं। पार्सेक बताइए, जल्दी बताइए। दो खगोलीय पिंड के मध्य क्या था? दो खगोलीय पिंडों के मध्य दूरियों को व्यक्त करने में क्या आता है? एक पार्सेक। ये पार्सेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है एक पार्सेक बराबर? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हुआ कि नहीं हुआ याद? हो गया ना? सबका याद हो गया? अच्छा, और वो एक बच गया है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या था? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक के विमीय सूत्र है ना। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले सूत्र को किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। और इसे हमेशा बड़े कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। किसमें? बड़े कोष्ठक में। ये है बड़ा कोष्ठक, इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक। इमेजिन कर लिए। और विमीय सूत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विमीय सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
तो दोस्तों हम विभिन्न सूत्रों को जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो इस चैनल पे जो नया हो वो सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक करें और उस घंटे के ऑल वाले बटन पे जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अपने पास ना टाइम इज लिमिटेड, समय नहीं है दोस्तों, फटाफट याद करते हुए चलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।